नमस्कार, स्वागत है आप सभी सीयूईटी क्रांतिकारियों का आईटी ऑनलाइन एजुकेशन के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आप सभी के बीच सामान्य ज्ञान का बहुविकल्पी एमसीक्यूज प्रश्न के साथ मैं हेमंत गौड़ उपस्थित हो चुका हूं। आज से नए तरीके से क्लास को शुरू करने जा रहा हूं, तो आप सभी लोग सहयोग कर अधिक से अधिक इस लिंक को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। कुछ लाइनें मैं बयां कर रहा हूं आपके लिए। जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया, बस ठान लिया सो ठान लिया। अजी सावन तो छोड़ो, अजी सावन तो छोड़ो, धूप में भी बरसात होगी। अजी सावन तो छोड़ो, धूप में भी बरसात होगी। जब खुद को पहचानोगे और जब खुद को पहचानोगे और तेरी खुद से मुलाकात होगी, तेरी खुद से मुलाकात होगी। तो आइए इसी स्लोगन के साथ, इसी लाइनों के साथ हम आज का क्लास शुरू करते हैं। और आने वाले जो सीयूईटी एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और उस प्रश्न का आपको भी जवाब देना है। जो समय आपके लिए निर्धारित किया गया है उस समय के अंदर आपको जवाब देना है, फिर मैं उसका उत्तर बताऊंगा। आप अपने नॉलेज लेवल को भी जांच कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, और लास्ट में आप प्रश्न का उत्तर भी पाएंगे, जिसके द्वारा आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो अब क्लास को शुरू हो चुका है। अधिक से अधिक लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जुड़ नहीं पा रहे हैं, लिंक नहीं मिल रहा है। तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उस लिंक के माध्यम से बच्चे आकर के जुड़ सकें। संघर्ष बैच का तीसरा क्लास स्टार्ट हो चुका है, जो करंट अफेयर और जनरल नॉलेज का है। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो आज का क्लास आप देखेंगे स्टार्ट हो चुका है, और इसमें पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है जो सीयूईटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपका दिया है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। ऑप्शन आपके पास ए है सितार, बी नंबर संतूर, सी नंबर नदास्वरम और डी नंबर ढोलक। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका आपको जवाब देना है। तो सही उत्तर आपका होने वाला है बी संतूर। किससे जुड़े हैं, संतूर, यानी शिव कुमार शर्मा संतूर से जुड़े हैं। यह एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगले प्रश्न के बारे में पढ़ते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, हर एक प्रश्न को आपको जवाब देना होगा, और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप उसे नोट डाउन जरूर करिएगा। नोट डाउन करेंगे तो इससे भविष्य में अगर आप रिवीजन करना चाहेंगे तो आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं, जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से दिया हुआ है, उसका जवाब हम लोग देंगे। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए कर्नाटका, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी राजस्थान। तो सही उत्तर क्या होगा, इसका जवाब आपको देना है। तो सही उत्तर आपका होने वाला है सी। सही उत्तर क्या होगा, सी उड़ीसा। ये कहाँ का है, उड़ीसा का जो नृत्य उत्सव है, यानी कोणार्क नृत्य उत्सव है, वो भारत के उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं और उसे देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है 3 नंबर, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन 4 दिया हुआ है। इसमें से आपके पास जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो सही होगा उसे कमेंट बॉक्स में आप फटाफट लिखिए। इसमें चारों ऑप्शन में जो सही होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो सही उत्तर आपका होने वाला है क्या, सही उत्तर ऑप्शन सी सीताराम येचुरे। सीताराम येचुरे आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी सीताराम येचुरे। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे प्रश्न का आप जवाब देते रहिए। अगर नहीं आपको प्रश्न का जवाब आता है तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए और उसे रिवाइज करने में आपके लिए आसान होगा। तो फटाफट जवाब देते रहिए। और आगे हम प्रश्न देखने जा रहे हैं, और अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न हमारे सीयूईटी एग्जाम में पूछने वाला है। तो चलिए उस पर देखते हैं। प्रश्न 4 आपके सामने दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है। एक बार और प्रश्न को पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय
शहर है? ऑप्शन ए है कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली और डी चेन्नई। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर आपका होने वाला है बी ऑप्शन। सही उत्तर क्या होगा? बी, यानी मुंबई आपका सही उत्तर होगा। सही उत्तर क्या होगा? मुंबई। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टडी में ये रखा गया है, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मुंबई आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत के किस राज्य में नटंजल उत्सव मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में नटंजल उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन आपके पास ए है गोवा, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका आपको जवाब देना है, क्योंकि सीयूईटी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है और ऐसे ही प्रश्न आपको लेकर के आया हूं ताकि वह एग्जाम से रिलेटेड हो। तो ऐसे प्रश्न को आपको नोट डाउन भी करना है और इसका जवाब भी देना है। भारत के किस राज्य में नटंजल उत्सव मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है गोवा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो सही उत्तर क्या होने वाला है? सही उत्तर दोस्तों होगा तमिलनाडु। बी ऑप्शन आपका सही है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न दिया हुआ है, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? दोस्तों प्रश्न दिया है, एक बार और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास ए है बर्थ रेट, बी सेक्स रेशियो, सी लिटरेसी रेट और डी डेथ रेट। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों आपका? इस प्रश्न का तो आप जवाब देना ही होगा, क्योंकि यह प्रश्न सबसे आसान दिया हुआ है और यह तो आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि यह प्रश्न आने ही वाला है। तो आपका ऑप्शन होगा बी नंबर ऑप्शन जो राइट सेक्स रेशियो से बोलते हैं, यानी जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो सेक्स रेशियो कहा जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर आपका बी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न किस प्रकार पूछा हुआ है इसका जवाब हम लोग देते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब मैं पिछले वीडियो में भी दिया हूं, जो 2 नंबर क्लास है, यानी जो दूसरा नंबर में क्लास पढ़ाया हूं उसमें भी आप जाएंगे देखेंगे इस प्रकार का प्रश्न उसमें भी पूछा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उसमें दूसरे टाइप से पूछा हुआ है और इसमें अलग प्रकार से पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ब्लॉकचेन, ईमेल, बैलेट पेपर या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? इन चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर हो वो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए। तो सही उत्तर दोस्तों होने वाला है डी। सही उत्तर क्या होगा? डी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम ईवीएम के नाम से जानते हैं। यह भारत में चुनाव का एक मानक साधन है, इसके द्वारा भारत में चुनाव होता है, ठीक है दोस्तों। तो सही उत्तर आपका डी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ए नंबर आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी मणिपुर। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? इसका आपको जवाब देना है। तो सही उत्तर दोस्तों इसका होने वाला क्या है? तमिलनाडु। इसका सही उत्तर क्या है? तमिलनाडु, यानी श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सही उत्तर आपका होगा बी तमिलनाडु, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? एक बार और प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनिए। किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आपके पास ऑप्शन है 4 प्रकार का, और चारों में से जो आपको सही लगे वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस प्रश्न का जवाब जो सही रहे वो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, ताकि आप अपना स्वयं मूल्यांकन भी कर सकेंगे और कौन सा प्रश्न है और क्या उसका जवाब है उसका भी आप आकलन आसानी से कर सकते हैं। चलिए तो इस प्रश्न का मैं जवाब देता हूं। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों है सी नंबर यानी शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल आपका सही होगा, शिरोमणि अकाली दल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला प्रश्न दिया है, वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है?
प्रश्न है वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी आर अम्बेडकर। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? वेटिंग फॉर ए वीज़ा किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो सही उत्तर आपका दोस्तों होने वाला है डी नंबर ऑप्शन, डी यानी बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर वेटिंग फॉर ए वीज़ा व्यक्ति की आत्मकथा है, ठीक है, यानी इन्हीं की आत्मकथा है, ठीक है, बी आर अम्बेडकर की, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में देखेंगे दिया हुआ है भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का क्या नाम है? दोस्तों बहुत शानदार प्रश्न दिया हुआ है, इसका जवाब तो आप दे सकते हैं क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आए हैं। भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का क्या नाम है? आपके पास ऑप्शन 4 दिया हुआ है, थिम्पू, ढाका और सी बीजिंग, डी पारो। आपके पास ऑप्शन है ए थिम्पू, बी ढाका, सी बेजिंग और डी आपका क्या है? पारो। सही उत्तर क्या होगा? इसका जवाब आपको देना है। तो सही उत्तर दोस्तों होने वाला आपका थिम्पू। क्या है? थिम्पू। थिम्पू आपका क्या होगा? भूटान की राजधानी, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों क्लास का खूब एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे ताकि कभी क्लास बोरियत ना महसूस हो। तो आपके लिए कुछ चंद लाइनें व्यक्त कर रहा हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों हर एक शब्द आपके लिए है, आपके मोटिवेशन के लिए है, ताकि आप पढ़ाई में मन लगाएं और आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम में आप बैठें, सीयूईटी एग्ज़ाम में बैठें और जो आपका एम है वो एम आसानी से पूरा हो जाए। तो आप इस शब्द को अपने मन में बैठाएंगे और बहुत ही मन से मेहनत करेंगे और इस बार सीयूईटी एग्जाम को क्रैक कर अपने मन चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं और देखते हैं इसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछा हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे प्रश्न दिया है माधवी मुदगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? माधवी मुदगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? ए नंबर ऑप्शन है मणिपुरी, बी नंबर कथक, सी ओडिसी, डी सतरिया। तो क्या आपका सही उत्तर होगा? इसका आपको जवाब देना है। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होने वाला है? तो सही उत्तर आपका ओडिसी। ओडिसी इज द राइट आंसर। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा ओडिसी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं और प्रश्न को तेजी से खत्म करते हैं। यह प्रश्न दिया हुआ है प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? प्रश्न है प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? तो ऑप्शन आपके पास 4 दिया हुआ है, श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह, लता मंगेशकर और डी नंबर ऑप्शन दिया है आपका आशा भोसले। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका जवाब आप दीजिए। तो ये आपका ऐ मेरे वतन के लोगों, ये प्रश्न आपका दिया हुआ है। यानी इस स्लोगन यानी इस गीत के लेखक कौन है? जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है। मैं तो सिंगर हूँ नहीं कि बहुत ही लय में गा सकूँ, लेकिन मैंने उस लाइन को गा करके सुना दिया। अब याद करिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। चलिए आंसर इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब क्या होगा? फटाफट उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लता मंगेशकर। लता मंगेशकर यानी सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। लता मंगेशकर ऐ मेरे वतन के लोगों गीत को गाया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न किस प्रकार पूछा हुआ है इसका जवाब देते हैं। यह प्रश्न 14 नंबर है और 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे दिया है हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हैं? हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन आपके पास 4 है और चारों में से जो सही होगा उसका जवाब आपको दीजिएगा। यानी जो सही होगा उसका ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सही उत्तर आपका ए नंबर होगा फ्लूट। क्या होगा? फ्लूट। फ्लूट ऑप्शन आपका होगा, यानी फ्लूट हरिप्रसाद चौरसिया इस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार पूछा हुआ है इसका जवाब देते हैं।
यह प्रश्न खेल जगत से दिया हुआ है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बताया गया था? यानी आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बताया गया था? ऑप्शन आपके पास है एलिफेंट, हॉर्स, लायन, टाइगर। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका जवाब आपको देना है। तो सही उत्तर आपका होने वाला है क्या? ए नंबर ऑप्शन, यानी एलिफेंट, यानी हाथी आपका सही उत्तर होगा। यानी हाथी आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में क्या पशु को आधिकारिक शुभंकर बताया गया था। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? ऑप्शन आपके पास है 4, कथक, बी नंबर मणिपुरी, सी बिहू, डी कथकली। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका जवाब आपको देना है। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? मणिपुरी। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के विपिन सिंह को जाना जाता था। यानी विपिन सिंह को मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में जाना जाता था। किस शैली के रूप में? नृत्य शैली, यानी शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में विपिन सिंह को जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों यह रेलवे से क्वेश्चन पूछा हुआ है। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है आपका 4, ए नंबर कोलकाता, बी नंबर मालीगांव, सी नंबर भुवनेश्वर, डी नंबर दुर्गापुर। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? सही उत्तर आपका होने वाला है कोलकाता। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। यानी कोलकाता पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका कोलकाता में, यानी पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता में है। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया है, महावीर जयंती सामान्यतः किस माह में मनाई जाती है? अब देखिए दोस्तों, जयंती से संबंधित प्रश्न भी पूछ दिया है। महावीर जयंती सामान्यतः किस महीने में मनाई जाती है? ए नंबर ऑप्शन मई, बी नंबर अप्रैल, सी नंबर सितंबर, डी नंबर दिसंबर। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा अप्रैल। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। यानी महावीर जयंती अप्रैल महीने में मनाई जाती है। महावीर जयंती अप्रैल महीने में मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो डे से भी संबंधित आप प्रश्न को याद कर लिया, दिन से संबंधित भी प्रश्न याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, यानी महावीर जयंती सामान्यतः अप्रैल महीने में मनाई जाती है। तो इस ऐसे प्रश्न को भी आप एक बार देख लीजिएगा। मैं तैयार तो कराऊंगा, लेकिन एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अब यह प्रश्न दिया है, अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? दोस्तों यह खेल जगत से प्रश्न दिया हुआ है। अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन आपका है ए टेनिस, बी शूटिंग, सी चेस, डी गोल्फ। तो क्या ऑप्शन आपका सही होगा? इसका जवाब को देना। चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? इसका जवाब देना है। फिर मैं आंसर इसका बता रहा हूँ। तो इसका सही उत्तर दोस्तों होने वाला है डी गोल्फ। इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? डी गोल्फ। यानी अदिति अशोक गोल्फ संबंधित खेल से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज के एपिसोड का ये अंतिम प्रश्न है और सबसे शानदार प्रश्न है। अब देखिए, आत्मकथा से भी संबंधित प्रश्न आपका दिया हुआ है। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आपको खुद जवाब देना है। एक प्रश्न मैं होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूं, इसका जवाब आपको देना है खुद। ठीक है, क्योंकि अभी मैं 19 प्रश्नों का जवाब दिया हूं, 20 नंबर प्रश्न को आपको खुद करके बताना है, क्योंकि अभी तक हमने जवाब दिया। एक क्वेश्चन तो दोस्तों आपके लिए होमवर्क मैं दे रहा हूं, मात्र एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, बाकी सब हमने प्रश्न का जवाब दिया है। एक प्रश्न का आपको जवाब देना, जो अंतिम प्रश्न है 20वां नंबर, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? इसका जवाब आपको देना है। ठीक है दोस्तों, तो आज का दोस्तों क्लास यहीं समाप्त होता है 20 प्रश्नों की सीरीज के साथ, जो आपके CUET एग्जाम में
आने वाले हैं, मैं उसी के लेवल से तैयारी करा रहा हूँ। आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसे नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अब अगले दिन नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों की सीरीज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।